सलाउद्दीन अय्यूबी कौन थे? क्या आप जानते हैं कि इराक में पैदा होने वाले सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था। सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके जरिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। दुनिया में सबसे अधिक अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करने वाला शासक सलाउद्दीन अय्यूबी दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने सबसे ज्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। उनके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक टेंट में गुजार दी। सलाउद्दीन अय्यूबी का न्याय। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे नया प्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाजत थी। सलाउद्दीन अय्यूबी ने सप्ताह में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सलाउद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए उनके दरबार में आते थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर देशों में एक था। उनकी हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडलार्ड ने साइंस की शिक्षा मिस्र और सीरिया में ही हासिल की थी। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि सलाउद्दीन अय्यूबी के जरिए स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबिया में ही आंखों के इलाज पर सबसे ज्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। विज्ञान के क्षेत्र में सलाउद्दीन अय्यूबी का योगदान। सलाउद्दीन अय्यूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्न अल-बैतार ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की। उनकी लिखी किताब अल-मुगनी और किताब अल-जामी को 17वीं सदी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलाउद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के पहले सुल्तान थे। उन्हें इस्लाम का अघोषित खलीफा भी कहा जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था। उन्होंने ही 1187 ईस्वी में सिल्वेरियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराया था। सलाउद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को कैसे फतेह किया? सलाउद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फतेह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में लगा सके। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया तो ये मेहराब उनके हाथों ही मस्जिद अक्सा में स्थापित किया। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सके। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्किनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह ही कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसे से ही हज किया जा सकता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे खतरनाक जंग लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लीवी फौज को शिकस्त दी। इस फौज की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ा गिरोह भी सलीबियों की मदद कर रहा था। नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का इतिहास। सलाउद्दीन अय्यूबी की शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी की फौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 में उन्होंने जब मिस्र को फतेह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया गया और फिर सलाउद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाउद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सिल्वियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंगे हतीन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 63,000 लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे।
उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह करते ईसाइयों और यहूदियों की माफ़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने का इंतज़ाम भी किया। सलाउद्दीन अय्यूबी के इस इखलाक से यहूदी और ईसाई इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलाउद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफिले को लूटा तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सरेआम उनका कत्ल कर दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी के जरिए आज़ाद कराए गए बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुक़द्दस आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही से महराज का सफर तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज्यादातर में फतेह हासिल की। इस्लामी इतिहास का हीरो। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी हाफिज कुरान थे। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था। सलाउद्दीन अय्यूबी की तरकीबिन इस्लामी इतिहास का हीरो। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी हाफिज कुरान भी थे। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था। सलाउद्दीन अय्यूबी तकरीत में पैदा हुए थे। ये भी वही शहर था जहां बाद में सद्दाम हुसैन जैसा शहर पैदा हुआ। सलाउद्दीन अय्यूबी को इस्लामी इतिहास का हीरो कहा जाता है। मुसलमान सलाउद्दीन अय्यूबी को आज भी इज्जत की नजरों से देखते हैं। अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज।